पानी के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला पेय पदार्थ चाय है, और हम भारतीयों के तो क्या ही कहने। यहाँ करोड़ों लोग सुबह उठते ही सबसे पहले जो चीज़ पीते हैं वह है चाय। शायद इसलिए भारत में चाय को लोगों का पहला प्यार कहते हैं, क्योंकि भारत के लोगों में चाय अब शौक नहीं आदत बन चुकी है। लोग इसके लती हो चुके हैं, और इसका फ़ायदा उठाया है एक इंजीनियर और एक यूपीएससी के छात्र ने। मध्य प्रदेश के रहने वाले दो युवा अनुभव और आनंद ने इसे एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया में बदल डाला। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की चाय पीने की आदत होने के बावजूद चाय के बिजनेस को हमेशा छोटे बिजनेस के तौर में ही देखा गया है। कई बार ऐसा होता है कि जिस शख्स के पास कोई रोजगार नहीं होता तो वह चाय की दुकान खोल लेता है, जो कि एक आम बात है। लेकिन अगर इसी दुकान को बिजनेस के रूप में तरीके से किया जाए तो फिर बात ही क्या। जैसे कि इन दोनों युवाओं ने चाय के बिजनेस के पोटेंशियल को समझा और लोगों की नब्ज पकड़कर अपने चाय के कारोबार को अपनी सूझबूझ और तरीके से इस तरह फैलाया कि आज उसके 200 से ज़्यादा आउटलेट्स हैं, जो हमारे देश के अलग अलग शहरों में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फैले हुए हैं, जिनका सिर्फ एक दिन का टर्नओवर ही लगभग 30 लाख रुपए है। और ये दोनों युवा अपनी छोटी सी उम्र में लगभग 1500 लोगों को रोजगार देते हैं। तो आइए उनकी इस इंस्पायरिंग जर्नी को शुरू से जानते हैं। मध्य प्रदेश के रीवा शहर के एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे अनुभव दुबे अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद इंदौर चले गए। वहाँ उनकी मुलाकात आनंद नायक से हुई, जो कि उनका क्लासमेट था, और बाद में उनकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई। आनंद नायक के अंदर बिजनेस स्किल्स शुरू से ही थी। वह कॉलेज टाइम में सेकेंड हैंड मार्केट से पुराने मोबाइल खरीदते और फिर उसे महंगे दामों में बेचकर अपनी पॉकेट मनी का जुगाड़ करते। कॉलेज टाइम खत्म होने के बाद आनंद ने कपड़ों का बिजनेस अपने किसी रिलेटिव के साथ शुरू कर लिया, और अनुभव के घर वालों ने अफसर बनने के लिए उसे दिल्ली भेज दिया, जहां वह यूपीएससी की तैयारी करने लगे। लेकिन उधर आनंद का वह बिजनेस ठप पड़ गया और वह किसी दूसरे बिजनेस के बारे में सोचने लगा। और फिर एक दिन अचानक उसने अनुभव को फ़ोन किया और बताया कि उसका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा। दोनों ने कुछ नया करने का प्लान बनाया। अनुभव के मन में विचार आया कि देश में पानी के बाद सबसे ज़्यादा चाय पी जाती है, जिससे इसकी डिमांड भी ज़्यादा रहती है और इसे शुरू करने में ज़्यादा लागत की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। दोनों को यह आइडिया काफ़ी पसंद आया, लेकिन अनुभव अपने घर वालों के डर की वजह से उस बिजनेस में शामिल नहीं होना चाहते थे। और यह डर लाजमी भी था, क्योंकि अफसर बनने का सपना लिए उसके घर वालों को पता चलता कि उनका बेटा यूपीएससी की पढ़ाई छोड़कर चाय बेचना चाहता है तो उनका रिएक्शन क्या होगा। इसी डर की वजह से वह घर वालों को बिना बताए इंदौर चले गए। लेकिन कहाँ शुरू करना है और कैसे शुरू करना है इसकी कोई प्लानिंग नहीं थी। वे इधर उधर घूमकर जगह तलाश करते और अपनी दुकान का नाम सोचते। काफ़ी रिसर्च के बाद उन्हें आइडिया आया कि क्यों ना दुकान का नाम चाय सुट्टा बार रखा जाए, जो एक यूनिक नाम है और हर किसी कस्टमर के दिमाग में छा जाए। दुकान का यूनिक नाम तो सेलेक्ट हो गया, लेकिन दुकान के लिए लोकेशन, डेकोरेशन और मार्केटिंग किस तरह से की जाए, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती यही थी, जिसमें उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोकेशन के लिए अनुभव ने एक खास स्ट्रेटजी बनाई कि क्यों ना अपनी दुकान एक गर्ल्स हॉस्टल के बाहर खोली जाए। अनुभव का सोचना था कि गर्ल्स हॉस्टल के सामने दुकान होने से वहाँ लड़कियाँ आसानी से आ जाएंगी, और जहाँ लड़कियाँ आएंगी वहाँ लड़के भी अपने आप खिंचे चले आएंगे। और फिर साल 2016 में किसी तरह 3 लाख रुपए का जुगाड़ कर सेकेंड हैंड फर्नीचर खरीदा और आउटलेट डिज़ाइन कर अपना चाय सुट्टा बार खोल ही लिया। शुरुआत में अपने कस्टमर बनाने के लिए उन्होंने बहुत से तरीके आजमाए, जैसे फ्री में चाय पिलाना, सोशल मीडिया कैंपेनिंग, और आखिरकार काफ़ी मशक्क़त के बाद उनका चाय सुट्टा बार चल पड़ा। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन एक दिन नई दुकान की ओपनिंग पर अनुभव फेसबुक पर लाइव थे, जिसे उनके किसी रिलेटिव ने देख लिया और उनके पापा को सब बता दिया कि तुम्हारा लड़का यूपीएससी की पढ़ाई नहीं बल्कि चाय बेचता है। तो उनके लिए यह एक गहरा सदमे की तरह लगा और काफ़ी समय तक वह अनुभव से नाराज़ रहे। लेकिन बाद में उनका काम और पॉपुलैरिटी देखते हुए वह भी उन्हें सपोर्ट करने लगे। उन्होंने अपने चाय सुट्टा बार में चाय के 10 तरह के फ्लेवर, जैसे मसाला चाय, इलायची चाय, चॉकलेट चाय, जिंजर टी, रोज़, पान, केसर, लेमन और जंबो टी के साथ स्नैक्स बेचना शुरू किया। और फिर धीरे धीरे चाय सुट्टा बार इतना फेमस हो गया कि अलग अलग जगह से लोग उनकी फ्रेंचाइज लेने के लिए संपर्क करने लगे। आज देश भर में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी चाय सुट्टा बार की फ्रेंचाइजी की काफ़ी डिमांड है। हालांकि इनकी फ्रेंचाइजी लेने के लिए कुछ शर्तों को मानना पड़ता है, जैसे चाय सिर्फ कुल्हड़ में ही परोसी जाएगी, और दूसरी, रोजगार के लिए दिव्यांगजनों को प्राथमिकता दी जाएगी। और आज उनके अधिकतर वर्कर साथी दिव्यांग और अनाथ हैं, जो उनकी एक अच्छी सोच को दर्शाता है। आज भारत के 15 राज्यों समेत दुबई,
मस्कट, ओमान और नेपाल जैसे देशों में भी उनकी फ्रेंचाइजी हैं। और अब उनका सपना 5 साल के अंदर कनाडा और यूएसए जैसे देशों समेत पूरी दुनिया में अपनी फ्रेंचाइजी फैलाने का है। साल 2016 में 3 लाख रुपए से शुरुआत कर आज वह 100 करोड़ से ऊपर का बिजनेस कर रहे हैं। एक दिन में वह लगभग 3 लाख कुल्हड़ की चाय बेचते हैं, जिससे कुल्हड़ बनाने वाले गरीब मजदूरों को भी अच्छा खासा रोजगार मिला है। अनुभव कहते हैं कि अगर आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको अपनी लाइफ में खुद के डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास भी कोई बिजनेस प्लान था जो आपने सोचा था कि यह आपका जीवन बदल सकता है, तो उसे ट्राई करो। फेलियर से मत डरो, क्योंकि फेलियर भी हमें बहुत कुछ सिखा जाता है। इसलिए टेक रिस्क एंड डू इट राइट नाउ।